का टॉपिक जो आपका होगा ये हम सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। ये दूसरा चैप्टर है सॉल्यूशन। ये आपका सॉल्यूशन आज शुरू हो रहा है। इसको ध्यान से देखेंगे हम लोग, ठीक है। और इसमें सबसे बड़ी बात जो है, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि आपको ये देखना होगा कि भाई ये सॉल्यूशन क्या होता है। पहले इसके बारे में देख लो। तो जनरली कहा जाता है ये सॉल्यूशन इज, इसमें शुरू से रहेंगे हम लोग, कोई दिक्कत नहीं होगा। ए सॉल्यूशन इज अ होमोजीनियस होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और more than two non-reactive components, more than two non-reactive components, reactive components, ठीक है। whose composition एक एक शब्द समझेंगे इसमें। whose composition varied within a certain limit, ठीक है। अब इसमें देखिए क्या क्या मैंने लिखा, इस शब्द पर ध्यान देंगे हम लोग, वर्ड को पहले पकड़ेंगे। मैंने कहा कि एक सॉल्यूशन जो होता है ये होमोजीनियस मिक्सचर होता है। होमोजीनियस मिक्सचर होता है किसका? टू और मोर देन टू नॉन रिएक्टिव कंपोनेंट, मतलब जिस दो या दो से अधिक चीजों का एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है और वो दोनों कंपोनेंट, कंपोनेंट का मतलब होता है जिससे वो मिल करके बना हुआ है, और दोनों कंपोनेंट जो होगा वो नॉन रिएक्टिव होंगे। हुज कंपोजिशन, कंपोजिशन से रिलेटेड हो गया कि उसका जो अमाउंट है उसकी हम लोग बात कर रहे हैं। वैरिड विद इन अ सर्टेन लिमिट, एक निश्चित जो है लिमिट तक ही इसके कंपोजिशन में कोई ना कोई चेंज आएंगे। कंपोजिशन से मतलब हो गया ये अमाउंट की बात हम लोग कर देते हैं, ये अमाउंट की बात कर रहे हैं। जो कंपोनेंट्स जो जिस जिस चीज से मिलकर बना हुआ है उसके अमाउंट की बात है। तो और यहाँ पर जो होमोजीनियस मतलब हुआ, होमोजीनियस का मतलब होता है कि जो नेचर है, ये एक तरह का नेचर होता है, याद रखना। जो होमोजीनियस मिक्सर शब्द का इस्तेमाल किया है इसका मतलब होता है आपको नेचर। नेचर होमोजीनियस होगा। होमोजीनियस का मतलब समझना है कि इसके नेचर में, नेचर का मतलब होता है कि जैसा आपको मिलाने से पहले, ये जो दो कंपोनेंट है, दो या दो से अधिक कंपोनेंट, मिलाने से पहले जैसा नेचर था, मिलाने के बाद भी वही नेचर रहेगा। एक छोटा सा एग्जांपल हम आपको बता रहे हैं, समझिएगा। जैसे याद रखिए कि यह एक पॉट हम ले रहे हैं और इस पॉट में, इस ग्लास में जो है ये लेमन का जूस है, मान लीजिए। इस पॉट में हम लोग ये लेमन का जूस लिखे हुए हैं, ध्यान से देखिएगा। इसमें लेमन जूस है, इसमें लेमन जूस है, ध्यान से देखना है, ठीक है। और इसमें क्या किए हुए हैं, ये दूसरा जो पॉट है इसमें हम लोग सॉल्ट लिए हैं, नमक जिसको कहते हैं, इसमें आपका सॉल्ट है, ये सॉल्ट है। तो आप सभी को पता है कि जो लेमन का जूस होता है ये आपको सावर इन टेस्ट होता है और ये सॉल्टी इन टेस्ट होता है, ध्यान से देखिएगा। अब जब हम दोनों को मिला देंगे, इस दोनों को जब हम मिला रहे हैं, एक नया पॉट में ले रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, इस दोनों को मिला करके एक नए ग्लास के अंदर रख रहे हैं, समझिएगा। एक बहुत बड़ी चीज बता रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। इसमें क्या कर रहे हैं हम लोग कि आपका जो लेमन जूस है वो भी मॉलिक्यूल है, इसके अंदर ये लेमन जूस का मॉलिक्यूल है, ब्लैक वाला, ये सब लेमन जूस है। और इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, सॉल्ट को भी मिला दिए, ये सॉल्ट के मॉलिक्यूल, ध्यान से देखिए। एक बहुत बड़ी चीज है यहाँ पर, ये सॉल्ट के मॉलिक्यूल, ये सॉल्ट भी है। तो जब आप यहाँ जो है देखिएगा, तो यह दो तरह का कंपोनेंट हुआ, एक लेमन जूस हुआ
है ना, एक आपको इसमें सॉल्ट, ये दो तरह का कंपोनेंट मिला हुआ है। अगर ये रिडक्शन कर जाता तो इसका जो है टेस्ट चेंज हो जाता, लेकिन टेस्ट चेंज नहीं होगा, इसमें दोनों टेस्ट आएगा। ये जो सॉल्यूशन बना हुआ है इसमें दोनों का टेस्ट आएगा। आप कभी पीजिएगा इसको, पता चलेगा आपको, इसमें खट्टापन का भी टेस्ट आएगा और नमकीन भी लगेगा। दोनों का टेस्ट आता है कि नहीं आता है, बताइए। इसमें दोनों का टेस्ट आएगा ना, ये जो सॉल्यूशन तैयार हुआ है लेमन जूस का और सॉल्ट का, इसमें दोनों का टेस्ट आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, बताइए। आएगा ना। यस सर। एग्जाम, दैट मीन्स अगर दोनों का टेस्ट आ रहा है इसका मतलब है कि दोनों कंपोनेंट आपस में रिएक्शन नहीं कर रहा है। तो ये अपने टेस्ट को मेंटेन करके रखा। लेमन मिलाने से पहले ये खट्टा था, आपको लिख दें, आप सभी समझ जाते हैं, ये खट्टा था और ये आपके नमकीन थे, ये नमकीन था। तो खट्टा और नमकीन दोनों का टेस्ट इसके अंदर आया, मतलब ये आपस में रिएक्शन नहीं किया। अगर रिएक्शन करता है तो आप सभी को पता होता है कि टेस्ट में चेंजेज आते हैं, ध्यान दीजिएगा। अब बात रही इस अमाउंट की, तो आप लेमन जूस अगर मान लीजिए 100 मिलीलीटर लिए हुए हैं, इसमें नमक जो है आप लगभग 0.5 ग्राम ही डालिए। अगर ये आप ज्यादा नमक डाल देंगे तो क्या उस लेमन जूस को आप पी पाइएगा, बताइए। उस लेमन जूस को आप पी पाएंगे, क्या उसको आप ड्रिंक कर पाएंगे, बताइए। नो सर। नहीं। इसका मतलब है कहीं पर भी आप लेमन जूस जो लेंगे नमक के साथ, तो वो जो बना के देने वाला दुकानदार होगा वो उसका अमाउंट एकदम फिक्स रखता है ताकि ज्यादा नमक ना हो, उसका ग्राहक डिस्टर्ब ना हो। तो ये कंपोजिशन जो फिक्स करने की बात की है कि कंपोजिशन का एक लिमिट होता है, मतलब कहीं पर भी बनाएगा एक 100 मिलीलीटर वाला लेमन जूस, उसमें आपको 0.5 ग्राम ही लेगा वो नमक, उससे ना ज्यादा ना कम लेगा, ताकि टेस्ट उसका एकदम बरकरार रहे और अच्छा उसको टेस्टफुल लगे। तो होमोजीनस का मतलब समझ में आ गया कि अपने नेचर को इसने चेंज नहीं किया। मिलाने से पहले भी खट्टा था और मिलाने के बाद भी इसमें खट्टापन का टेस्ट आया। मिलाने से पहले सॉल्ट नमकीन था और मिलाने के बाद भी सॉल्ट नमकीन आया है, मतलब कि सॉल्ट का इसमें टेस्ट आया, नमकीन टेस्ट आया। होमोजीनस ये एक नेचर होता है। ये जो नेचर है, ये नेचर इसका कांस्टेंट रहता है, नेचर में कोई चेंज नहीं हुआ। तो होमोजीनियस का मतलब समझ जाना है ऐसा सॉल्यूशन जिसका कि नेचर जो हो वो कांस्टेंट हो, कंपोजिशन कांस्टेंट हो, उसमें कोई चेंज आपको ना हो, उसको हम लोग सॉल्यूशन के रूप में देखेंगे, ठीक है। अब आइए, अब आपको एक चीज बता देते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक जो इसमें बनाएंगे हम आपका, इसको हम लोग कहते हैं कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन। ध्यान से देखिएगा, अब जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा बनने वाला है इसको हम लोग कहेंगे कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन। इसको हम सेव कर देते हैं, रुकिए, दूसरा पॉइंट बता रहे हैं। अब आपके जो आ जाएंगे वो कंपोनेंट्स ऑफ सॉल्यूशन, टॉपिक का नाम हो जाएगा कंपोनेंट्स ऑफ सॉल्यूशन। कंपोनेंट का मतलब जिससे वो मिलकर के बना हुआ है, यहाँ ध्यान देना है। इस टॉपिक का नाम हो गया कंपोनेंट्स ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। मतलब जिससे मिलकर के आपका सॉल्यूशन बना हुआ है उसको हम लोग कहते हैं कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन। जिसे मैंने कहा ना, दो या दो से अधिक कंपोनेंट होते हैं इसके। तो ये कंपोनेंट्स ऑफ सॉल्यूशन जो होंगे बेसिकली ये दो तरह के होते हैं, बच्चों ध्यान दीजिएगा इस पर। एक आपका हो जाता है क्या, ध्यान देना है, एक को हम लोग पढ़ रहे हैं सॉल्यूट, ये आपका हो गया सॉल्यूट। और दूसरा जो कंपोनेंट हो जाएगा सॉल्यूशन का वो होता है सॉल्वेंट। आप लोग 9th क्लास में भी ये बातें पढ़े हुए होंगे, सॉल्वेंट, थोड़ा बहुत सॉल्यूशन का वहां इंट्रोडक्शन है, ठीक है। अब ये सॉल्यूट क्या हुआ, ये सॉल्यूट किसको कहेंगे इस पर हम लोग चर्चा करेंगे, है ना। तो वे सब्सटेंस, है ना, दोज सब्सटेंस, दोज सब्सटेंस which are dissolved into solvent, जिसको हम सॉल्वेंट में मिलाते हैं,
उसको हम लोग सॉल्यूट कहते हैं। तो अब या सॉल्वेंट क्या होगा दूसरा शब्द? तो सॉल्वेंट के बारे में अगर आपको कोई पूछ देगा तो आप सॉल्वेंट को ऐसे डिफाइन कर दीजिएगा, ये सॉल्वेंट क्या हो गया, ये हो जाएगा दोज सब्सटेंस है ना, इन विच जिसमें इन विच सॉल्यूट्स आर डिजॉल्व, सॉल्यूट्स आर डिजॉल्व मतलब ऐसे सब्सटेंस जिसमें सॉल्यूट्स जो हैं उसको आप डिजॉल्व करते हो। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल हम यहाँ पर देना चाह रहे हैं, समझिएगा अच्छे तरीके से। जैसे मान लीजिए कि यह एक कंटेनर है, ये एक कंटेनर है, इसमें हम क्या किए हुए हैं, वाटर के मॉलिक्यूल्स को लिए हुए हैं। ध्यान से देखिएगा, ये वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, इसमें ये वाटर मॉलिक्यूल है, ये सभी आपके वाटर। और इसमें हम क्या करने वाले हैं, ध्यान से देखेंगे, इसमें हम लोग क्या करते हैं, एक दूसरे कंपोनेंट को, मतलब मान लीजिए ये आपका सॉल्ट है, ये NaCl है, इसमें NaCl है, ये NaCl को डाल रहे हैं, येलो कलर दिखाई देता होगा, ये NaCl को इसमें हम लोग डाल रहे हैं, ये आपका NaCl है। ध्यान से देखिएगा, अब क्या हुआ, यहाँ पर एक आपका सॉल्यूशन तैयार हो गया। देखिएगा, डालने के बाद क्या होगा उस पर थोड़ा सा चर्चा करते हैं। डालने के बाद आपको एक सॉल्यूशन तैयार होगा, ठीक है, उसको ध्यान से देखिएगा। उसमें क्या है कि ये वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में, ये जो कंपोज पॉट है इसमें जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, इस वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में आप देखिए आपके जो ये सॉल्यूट मॉलिक्यूल हैं येलो वाले, ये सभी प्रेजेंट हो जाएंगे। तो यहाँ पर ये जो है एक तरह का आपको सॉल्यूशन बना दिया, ये आपके सॉल्यूशन होगा, ये सॉल्यूशन तैयार हुआ। लेकिन सॉल्यूशन किसका तैयार, सॉल्यूशन को शॉर्ट टर्म बेटा ऐसे लिखते हैं SOL पावर n कर देना, ये सॉल्यूशन पढ़ा जाता है। अब इस सॉल्यूशन का नाम क्या रखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। लेकिन उससे पहले हम लोग देखेंगे किसको किस में डाला जा रहा है, दो सब्सटेंस व्हिच आर डिसॉल्व इनटू सॉल्वेंट। तो डाल रहे हैं हम NaCl को, यहाँ देखिए ध्यान से, ये NaCl को हम लोग डाल रहे हैं, ये जो NaCl हो गया ये आपके हो गए सॉल्यूट, याद रखेंगे, ठीक है। और किस में डाल रहे थे आप इसको, वाटर में, तो ये जो वाटर यहाँ पर हो गया, ये वाटर जो दिखाई दे रहा है इसमें डाला जा रहा है, तो वाटर यहाँ पर हो गया आपको सॉल्वेंट, याद रखना। तो NaCl को डिजोल्व, ऐसा मटेरियल जो वाटर में क्या कहते हैं सॉल्वेंट में डिजोल्व हो, तो सॉल्वेंट वाटर के रूप में सॉल्वेंट को हम लोग ले रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि NaCl को वाटर में डिजोल्व किया जा रहा है। तो जिसको डिजोल्व करते हैं वो सॉल्यूट हुआ, जिसमें डिजोल्व कर रहे हैं वो आपका सॉल्वेंट हुआ, दिमाग में रखिएगा। अब जो चीजें हैं, अब ये बात आती है कि सर इस सॉल्यूशन का क्या नाम रखा जाए, इस सॉल्यूशन का नाम होगा NaCl सॉल्यूशन। देखिए इसको मैंने वाटर सॉल्यूशन नहीं पढ़ा है, तो एक चीज आपको निकल के आया यहाँ पर कि जो किसी भी सॉल्यूशन का नेम होता है, द नेम ऑफ ए सॉल्यूशन, द नेम ऑफ ए solution is based on the name of solute। किसके नाम पर रखेंगे हम लोग, सॉल्यूट के नाम पर रखेंगे। बातें समझ में आ गई, समझ गए, बोलिए। किसी भी सॉल्यूशन Yes. का जो नाम रख जाएगा, हाँ दिमाग में रखना है, ये बहुत छोटा छोटा चीज है, इसको दिमाग में रखिएगा। अब जैसे देखिए इसके दूसरे एग्जांपल्स को हम दे रहे हैं, इससे आपको क्या क्या पता चलता है उस बात पे ध्यान से देखिएगा, ये दिमाग में रखिए। अब यहाँ पर जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल हम लिख देते हैं, हम एग्जाम्पल में लिख रहे हैं H2SO4 सॉल्यूशन। देखिए इस सॉल्यूशन का नाम रखा गया है H2SO4 सॉल्यूशन। ये स्टेटमेंट से आपको कुछ इंफॉर्मेशन निकलता है ना, ये कुछ इंफॉर्मेशन दे रहा है आपको। क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है उस पर ध्यान दीजिएगा।
इससे आपको इंफॉर्मेशन मिल रहे हैं। क्या कौन सी इंफॉर्मेशन मिल रहे हैं, ध्यान से देखना। इस सॉल्यूशन का नाम है H2SO4 सॉल्यूशन, याद रखिएगा। इस सॉल्यूशन का नाम हो गया H2SO4 सॉल्यूशन। तो अभी जस्ट बताए, किसी भी सॉल्यूशन का जो नाम होता है वो सॉल्यूट के आधार पर रखा जाता है। इसका मतलब हुआ ये जो H2SO4 है, याद रखना है, ये आपके सॉल्यूट है। बातें समझ में आ गई? बताइए। ये जो H2SO4 है, क्योंकि सॉल्यूशन का नाम है H2SO4, तो किसी भी सॉल्यूशन का नाम हम लोग सॉल्यूट के नाम पर रखते हैं। इसका मतलब हुआ कि यहाँ पर H2SO4 जो है ये सॉल्यूट है। पकड़ में आ गई बातें? बोलिए। यस सर। अब इसमें आपको ये नहीं पता चल रहा है कि सॉल्वेंट क्या होगा। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ी चीज लिख रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। ये दो इंफॉर्मेशन जानना बहुत जरूरी है बेटा, तब न्यूमेरिकल तुमको आसानी से बनेगा। यहाँ देखिए, इफ द, ये H2SO4 को कहाँ डिजोल्व किया गया ये तो पता नहीं चल रहा है। तो इफ द नेम ऑफ solvent is not given, if the name of solvent is not given, नहीं दिया रहेगा, then, है ना, use water as universal solvent। तो हम लोग वाटर को किसके रूप में इस्तेमाल करते हैं? यूनिवर्सल सॉल्वेंट के रूप में। दैट मीन्स इस सॉल्यूशन में कहीं पर भी सॉल्वेंट का नाम नहीं दिया है। तो दूसरा जो इन्फॉर्मेशन हमको मिल रहा है कि ये वाटर जो हो गया, नहीं दिया हुआ है तो मान लेना है कि वाटर आपके इसमें क्या होगा, सॉल्वेंट। क्लियर हो गई बातें? दैट मीन्स एक छोटी सी शब्द मैंने लिखा H2SO4, इसका मतलब तुमको समझ में आ गया। इसमें H2SO4 जो शब्द लिखा हुआ है, जो आपको सिंबल लिखा हुआ है, ये सॉल्यूट को रिप्रेजेंट कर रहा है। सॉल्वेंट का नाम हम लोगों को पता नहीं चल रहा है, हम लोग वाटर को सॉल्वेंट के रूप में मान लेंगे। बातें समझ में आ गई? बोलिए। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको दिमाग में रखिएगा। आ गई बातें समझ में? बोलिए। समझ गए इसको? यस सर। अब देखिए क्या करना है, अब आपको आगे बताते हैं। अब ये कंपोनेंट्स भी आप लोग समझ गए। तो अब जो नया टॉपिक बनेगा बच्चों, उस नए टॉपिक का आवाज आ नाम रहा हम है? लिखेंगे। हेलो हेलो हाँ हाँ, आवाज आ रही है, आवाज आ रही है। सर, आवाज आ रहा है? अब हाँ आ रही है। अब देखिए क्या सर करेंगे क्या यहाँ पर। पढ़ा दिए उतना देर में? अभी आप शांत रहिए, अभी आगे बढ़ गए। अब देखिए, उसके बैक होंगे तब बताएंगे। यहाँ पर टॉपिक हो ओके। जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। कंसंट्रेशन, बैक हो रहे हैं, बता रहे हैं एक बार फिर से। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, ये टॉपिक लिखने दीजिए, हम बैक हो रहे हैं। ये टॉपिक अब आपका बन गया, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन टॉपिक बन गया आपका। यही देखना है, यहाँ से शुरू हो गया है। बैक, अब बैक आ रहे हैं, थोड़ा समझा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। तो कुछ करेंगे नहीं, देखिए यहीं से स्टार्ट किए हैं। आज का जो क्लास है आपका यहाँ से स्टार्ट है। इसमें जो पहला टॉपिक बताया, मैंने बताया कि ये सॉल्यूशन के बारे में, ये सॉल्यूशन क्या होता है, इसका मैंने डिफिनेशन यहाँ पर दिया। ध्यान से देखिएगा, मैंने सॉल्यूशन के बारे में लिखा कि जो एक सॉल्यूशन जो होता है, ए सॉल्यूशन इज ए होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू नॉन रिएक्टिव कंपोनेंट्स। मतलब जो सॉल्यूशन होगा यह एक तरह का होमोजीनियस मिक्सचर होता है, दो या दो से अधिक नॉन रिएक्टिव कंपोनेंट का। मतलब दो या दो से अधिक अक्रियाशील, जो आपस में रिएक्शन नहीं करते हो, उस कंपोनेंट का। अगर दो कंपोनेंट को मिला दीजिए और रिएक्शन कर गया तो फिर वो सॉल्यूशन नहीं कहलाएगा आपका। सॉल्यूशन जब हम लोग बनाते हैं तो ऐसे कंपोनेंट का इस्तेमाल करेंगे जो क्या हो, नॉन रिएक्टिव हो। यही बात बताए थे, ठीक है। और दूसरा पॉइंट बताया कि होमोजीनियस, होमोजीनियस का मतलब ये नेचर होता है। नेचर से रिलेटेड बात जो होती है उस पर चर्चा किए थे। तो मैंने कहा कि इसका नेचर जो होता है ये कांस्टेंट होता है। कैसे कांस्टेंट होता है आगे समझाएंगे। हुज कंपोजिशन वैरिड विद इन अ सर्टेन लिमिट। कंपोजिशन का मतलब अमाउंट से, जिसका कि दो कंपोनेंट जो मिलाएंगे तो उसका जो अमाउंट मिलाना है वो फिक्स लेना है। जैसे मान लीजिए आपके घर में दाल बनती है,
तो मम्मी ये नहीं करेगी कि 250 ग्राम डाल लेगी और 1 किलो उसमें नमक डाल देगी, ऐसा देखे हैं कभी? नहीं करेगी कभी भी। नो सर। वो हाँ 250 ग्राम डाल लेकर के 1 किलो नमक नहीं डालती हैं, उनको आइडिया रहता है कितना यस डालना सर, है। सबके घर सॉल्यूट पे कम लेती है और सॉल्वेंट ज्यादा। सबके, ये दिमाग में रखना। अब देखो क्या कि इसी का एक एग्जाम्पल बताए हैं यहाँ पर। ये जो ब्लैक पॉट है इसमें हम लेमन जूस लिए हुए हैं, अभी मिलाए नहीं है इसको इसीलिए लिए। और दूसरा ब्लू पॉट जो है इसमें हम लोग सॉल्ट रखे हुए हैं। यहाँ मैंने लिखाया कि लेमन जूस जो होता है ये खट्टा सब नेचर का होता है और सॉल्ट नमकीन होता है। तो मिलाने से पहले, अभी मिलाए नहीं है, मिलाने से पहले लेमन जूस आपका खट्टा लग रहा है और सॉल्ट जो है वो नमकीन है। मिलाने के बाद ये आपका सॉल्यूशन तैयार हुआ लेमन जूस और सॉल्ट का, तो उसमें जब जो टेस्ट को देखिएगा तो दोनों का टेस्ट आएगा। लेमन जूस में नमक डालिएगा तो खट्टापन भी लगेगा, नमकीन भी आएगा। दोनों टेस्ट आता है कि नहीं आता है? यस सर, आता है। इसका टेस्ट मतलब नहीं है किए सर, लेकिन इमेजिन कर मिलाने सकते से हैं। पहले, मिलाने से पहले, ज्यादा नहीं कम बोलना है, मिलाने से पहले और मिलाने के बाद, इस बात का ध्यान रखिए। मिलाने से पहले खट्टापन था और ये नमकीन था, मिलाने के बाद भी दोनों चीज आया, खट्टापन भी आया और नमकीन शब्द भी आया। दैट इज दोनों टेस्ट आ रहा है। ये इंडिकेट किया कि ये आपस में रिएक्शन नहीं किया। अगर ये रिएक्शन कर लेता तो याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो आपके जो टेस्ट थे वो चेंज हो जाता। रिएक्शन नहीं किया इसका मतलब टेस्ट, मतलब टेस्ट चेंज नहीं हुआ, इसका मतलब ये रिएक्शन नहीं किया। दूसरी चीज बता रहे हैं कि यही होमोजीनियस का मतलब हुआ कि अपने कंपोजिशन को, अपने नेचर को ये कांस्टेंट रख रहा है। मिलाने से पहले भी ये खट्टापन दे रहा था लेमन जूस और नमक नमकीन था, और मिलाने के बाद भी उसका जो है सो टेस्ट में कोई चेंज नहीं हुआ। तो दैट मीन्स ये होमोजीनियस मिक्सचर को सिलेक्ट करने का सबसे आसान तरीका है। उसके बाद में लिखा हुज कंपोजिशन वैरिड विद इन अ सर्टेन लिमिट। कंपोजिशन का मतलब समझा दिया आपको कि यह जो अमाउंट होगा, जैसे मान लीजिए कि 100 ml हम लोग लेमन जूस लिए हुए हैं, इसमें जो सॉल्ट डालेंगे ये आप ज्यादा नहीं डाल दीजिएगा, ज्यादा डालिएगा तो पी नहीं पाएगा। जैसे 0.5 ग्राम का सॉल्ट मैंने डाला, तो किसी के घर में भी अगर 100 ml का लेमन जूस तैयार करेंगे, इतना ही अमाउंट डालना है। ये अप्रोप्रिएट अमाउंट होता है, ये नहीं कि 2 किलो नमक डाल दिए तो फिर आप उसको ड्रिंक नहीं कर पाएंगे। अब दूसरा चीज यस। जो बताया आगे वाले में, इससे बताए कंपोनेंट्स ऑफ सॉल्यूशन। कंपोनेंट्स ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन को शॉर्ट टर्म में मैंने कहा कि ऐसे रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। कंपोनेंट सॉल्यूशंस के दो तरह के होते हैं, एक का नाम सॉल्यूट रखा गया और दूसरे को मैंने आपको बताया कि ये सॉल्वेंट है। ध्यान से देखिएगा। अब यहाँ पर देखिए, ये जो सॉल्यूट होता है ये क्या होता है? दूध सब्सटेंस, ये वे सारे सब्सटेंस है विच आर डिजॉल्व इनटू सॉल्वेंट, जिसको आप सॉल्वेंट में डिजॉल्व कर सकते हैं। और दूसरा जो सॉल्वेंट है, इसके बारे में मैंने लिखा है ग्रीन कलर से कि दूध सब्सटेंस, ये वे सारे सब्सटेंस हैं इन विच, ठीक है, जिसमें सॉल्यूट आर डिजॉल्व, जिसमें आप सॉल्यूट को डिजॉल्व कर सकते हैं। तो अब देखिए यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल लिया था, ये ब्लू कलर का जो है एक पॉट लिया जिसमें मैंने वाटर को रखा, और ये येलो कलर का जो पॉट है इसमें NaCl, आपको ये NaCl है, ध्यान से देखिएगा, ये आपका NaCl है, यहाँ पर ये NaCl है, ठीक है। ये NaCl लिए हुए हैं, याद रखना है, ये NaCl है आपका। तो NaCl को इसमें हम डाल रहे थे। तो अब देखिए NaCl को वाटर में डिजोल्व किए, तो डिजोल्व किसको कर रहे हैं? NaCl को। किसमें कर रहे हैं? वाटर को। जो सब्सटेंस डिजोल्व होता है उसका नाम सॉल्यूट हो गया, और जिसमें डिजोल्व होता है उसको मैंने सॉल्वेंट का, मतलब वाटर आपके सॉल्वेंट हुए। अब इस सॉल्यूशन के नेम की बारी आती है, तो इस सॉल्यूशन का नाम हम लिख रहे हैं NaCl सॉल्यूशन। ध्यान से देखिए, मैंने नहीं लिखा कि वाटर सॉल्यूशन। ये इंडिकेट कर रहा है कि किसी भी सॉल्यूशन का जो नाम होगा वो सॉल्यूट के नाम पर रखा जाएगा। यही बातें यहाँ मैंने लिखी, द नेम ऑफ ए सॉल्यूशन इज बेस्ड ऑन द नेम ऑफ सॉल्यूट, ये बातें मैंने बताई। अब इसी का एक छोटा सा एग्जाम्पल बताया है यहाँ पर, देखिए एक एग्जाम्पल लिए यहाँ पर, किसी भी सॉल्यूशन का नाम उसके सॉल्यूट के नाम पर रखा जाएगा। अब देखिए यहाँ पर, जैसे मैंने लिखा H2SO4 सॉल्यूशन, इससे कुछ इंफॉर्मेशन मिल रहा है हमको। एक इंफॉर्मेशन क्या मिला, यहाँ जो H2SO4 है, ध्यान दीजिएगा, ये इंडिकेट कर रहा है, क्योंकि सॉल्यूशन का नाम है H2SO4, यहाँ पर जो नेम सॉल्यूशन का लिखा गया है वो है H2SO4। तो H2SO4 सिंबल जो है ये सॉल्यूट को रिप्रेजेंट किया। अब इसमें हमको सॉल्वेंट पता नहीं चल रहा है, तो मैंने सॉल्वेंट कहा कि अगर इफ द नेम ऑफ सॉल्वेंट, पढ़िए इसको, इफ द नेम ऑफ सॉल्वेंट
इज नॉट गिवन, अगर नहीं दिया गया हो, देन वाटर को हम लोग यूज करते, देन यूज वाटर यस एज यूनिवर्सल सॉल्वेंट। ये तो ऑलरेडी 9th क्लास से ही हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। तो वाटर को हम लोग सॉल्वेंट के रूप यस में सर। कंसिडर। अब पूछो क्या कोई दिक्कत यहाँ तक समझने में, बोलो। नो सर, सर बस एक चीज सर, जैसे कि चीनी को और पानी में डालेंगे तो सर शुगर शुगर सॉल्यूशन बोलेंगे उसको। वेरी गुड, बहुत अच्छा, एकदम सही। हाँ बेटा, जिसको जो चीज डिजोल्व कीजिएगा उसी के मतलब सॉल्यूट के नाम सॉल्यूट। पर रखना है, कोई दिक्कत नहीं। अब आगे चलिए, यहाँ यही टॉपिक स्टार्ट किए थे, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। अब ये शब्द आ गया है, ये कंसंट्रेशन। ये कंसंट्रेशन का मतलब क्या होता है, इसको हम लोग देखेंगे। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है ना। ये कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन जो वर्ड आया है, इसका मतलब क्या होगा, इसको एक बार हम लोग देख लेंगे। ठीक है, इसका मीनिंग यहाँ बता रहे हैं। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन का मीनिंग ये क्या होता है, द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। एकदम छोटा सा शब्द पकड़ना, द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, है ना, प्रेजेंट इन गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन, और आप दूसरे से या सॉल्वेंट, मतलब कि किसी भी सॉल्यूशन में सॉल्यूट का कितना अमाउंट है उसको जो हम लोग फाइंड आउट करेंगे। फिर से एक बार सुनिए, किसी भी सॉल्यूशन में सॉल्यूट का कितना अमाउंट है, ये जो दिख रहा है ना, द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, किसी भी सॉल्यूशन के दिए गए अमाउंट में सॉल्यूट का कितना अमाउंट है, उसका जो कैलकुलेशन करेंगे, या दिए गए सॉल्वेंट के अमाउंट में सॉल्यूट कितना अमाउंट में प्रेजेंट है, उसका जो कैलकुलेशन करेंगे, तो वही आपको कंसंट्रेशन कहलाएगा। अब यहाँ जो अमाउंट वर्ड आता है, इस अमाउंट को समझना है। ये अमाउंट एक वर्ड आ गया, तो ये अमाउंट का मतलब क्या हुआ, इसको समझिएगा। ये अमाउंट हो सकता है, ध्यान से सुनिएगा इस बात को, ये अमाउंट हो सकता है कि आपका क्या हो, ये हो सकता है कि मास हो, या ये जो अमाउंट है ये हो सकता है कि आपका वॉल्यूम हो, या ये जो अमाउंट है ये हो सकता है कि नंबर ऑफ मोल्स हो। दैट मीन्स हम लोग क्या करेंगे, मास ऑफ सॉल्यूट को मास ऑफ सॉल्वेंट में निकालेंगे कितना प्रेजेंट है, या मास ऑफ सॉल्यूट को वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन में निकालेंगे कितना प्रेजेंट है, या नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट को निकालेंगे कि मास ऑफ सॉल्यूशन में कितना प्रेजेंट है, या नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट को निकालेंगे कि वॉल्यूम में कितना प्रेजेंट है, समझ रहे हैं, या नंबर ऑफ मोल को निकालेंगे कि सॉल्यूशन के टोटल नंबर ऑफ मोल में सॉल्यूट का मोल कितना प्रेजेंट है। अमाउंट का मतलब समझ में आ गया, ये अमाउंट का मतलब समझ गए। ये या तो मास का यस सर। कैलकुलेशन कर, या वॉल्यूम का कैलकुलेशन करेंगे इसमें, या आप नंबर ऑफ मोल का कैलकुलेशन करेंगे, ये दिमाग में रखना है। अब चर्चा हो जाती है कि सर एक्सप्रेशन ऑफ कंसंट्रेशन कितने तरीके से हो जाएंगे। देखो बेटा, मास है, वॉल्यूम है, मोल है, इसके लिए अलग अलग तरीका है, अलग अलग तरीके से इसका एक्सप्रेशन करते हैं। तो अब जो यहाँ पर हम लोग टॉपिक लेंगे, उस टॉपिक का नाम होगा वे ऑफ एक्सप्रेशन। वे मतलब तरीका, वे ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, इसका तरीका कितना होगा, यही हम लोग चर्चा करेंगे आज। तो चलिए सबसे पहले आपको तरीका बता देते हैं कि कितने तरीके से होंगे। इसमें सबसे जो पहला तरीका होगा बेटा, ध्यान रखना है, ये सबसे फर्स्ट तरीका जो होता है, ये है आपका परसेंटेज मास बाय मास, एम बाय एम, या इसी को हम लोग कहते हैं, याद रखिएगा, इसी को कहेंगे परसेंटेज वेट बाय वेट। पहला, अभी वेट। एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं, पहले टाइप्स देख लीजिए, उसके बाद है परसेंटेज, सबको आराम से बताएंगे, मास बाय वॉल्यूम। थर्ड में आ जाता है परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, ये क्या होता है, सबको अलग अलग एक्सप्लेन करेंगे, वरीड नहीं होना है। फोर्थ में आपका है मोलरिटी, मोलरिटी, इसको दूसरे छोटे शब्द में मोलर भी पढ़ा जाता है।
और 5वां में है मोलैलिटी। मोलैलिटी, इसको हम लोग मोलल भी पढ़ते हैं। और 6ठा पॉइंट में जो हो जाएगा, इसमें ध्यान रखिएगा, 6th पॉइंट में जो लेंगे, इसमें हो जाएगा आपको नॉर्मलिटी। इसको हम लोग नॉर्मल भी पढ़ते हैं, ठीक है। और 7th पॉइंट में जो हो जाएगा, इसमें हम लोग लेंगे मोल फ्रैक्शन। इतने तरीके से एक्सप्लेन होगा, सबको अलग अलग समझेंगे हम लोग, सब एक दूसरे से रिलेटेड है। और 8वां पॉइंट में जो हो जाएगा, इसमें होगा आपको मास फ्रैक्शन। ध्यान से देखिएगा। और 9वां पॉइंट में जो होगा 9th वाला में, इसमें बोलेंगे हम लोग पीपीएम। इसको पढ़ते हैं पार्ट पर मिलियन। पार्ट पर मिलियन। और 10th पॉइंट में जो हो जाएगा, ये होगा आपको पीपीटी। इसको पढ़ेंगे पार्ट्स पर पार्ट बिलियन। पर ट्रिलियन। पार्ट पर ट्रिलियन। ये सारे शब्द को ध्यान से देखने की जरूरत होगी, हम लोग एक एक पॉइंट को समझेंगे। तो चलिए, सबसे पहला टॉपिक हम लोगों का जो बनने वाला है, उस पर थोड़ा ध्यान दे दें। तो ये जो आपको कंसंट्रेशन बताए थे, इसको थोड़ा सा हम सेव कर देते हैं आपके लिए, ताकि आपको दिक्कत ना हो। और दूसरा जो है, ये टाइप्स ऑफ कंसंट्रेशन का जो एक्सप्रेशन का जो तरीका होता है, उसको भी हम आपको ये कर देते हैं। तो 10th तरह का होता है, सब एक दूसरे से न्यूमेरिकल, यहीं से आपका इसमें स्टार्ट हो जाएगा, ध्यान से देखना है। तो सबसे पहला जो टॉपिक हो गया हम लोगों का, सबसे फर्स्ट टॉपिक हो गया यहाँ पर, उसको कह रहे हैं, ध्यान से देखिएगा फर्स्ट वाला को, ये हो गया परसेंटेज मास बाय मास, या इसी को कहेंगे हम लोग परसेंटेज वेट बाय वेट। अब ये क्या होता है, इस पर थोड़ा सा ध्यान देना है, ध्यान दीजिएगा। इसको हम लोग क्या लिखेंगे, आइए समझते हैं। दैट मीन्स ये सॉल्यूट के मास को सॉल्यूशन के 100 ग्राम में, चूंकि आप परसेंटेज निकाल रहे हैं, परसेंटेज हमेशा 100 में निकाला जाता है। देखिए कैसे डिफाइन करेंगे, इसको कह रहे हैं द मास ऑफ सॉल्यूट। समझिएगा, द मास ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम मास ऑफ सॉल्यूशन। मतलब आपको क्या निकालना है, किसी भी सॉल्यूशन के 100 ग्राम में कितना सॉल्यूट प्रेजेंट है, उसको आप निकाल दीजिए, तो वही कहलाएगा परसेंटेज मास बाय मास। तो बच्चों चलिए, सबसे पहले इसको हम लोग समझते हैं कैसे निकाला जाए। अब एक छोटा सा एग्जांपल हम आपको दे रहे हैं। अब देखिए ध्यान से, ये मान लीजिए एक सॉल्यूशन हम लोग तैयार किए हुए हैं, पकड़िएगा इसको, ये एक सॉल्यूशन तैयार कर रहा है। इसमें जो है, ये हम लोग वाटर मॉलिक्यूल लिए जा रहे हैं, या इसको सॉल्वेंट मॉलिक्यूल कह दीजिएगा, वाटर ही क्यों कहें, बिगर भी सॉल्वेंट होता है। तो मान लेते हैं, ये जो ब्लू वाले जो दिखाई दे रहे हैं, ये सारे जो हैं, ये आपके सॉल्वेंट हैं। और सॉल्वेंट को आप मान लीजिए कि ये ए है, हो सकता है कि ए बराबर, ए की जगह पर हम वाटर लिख दें, या ए की जगह पर बेंजीन लिख दें, मान लेते हैं। और इसके अंदर ध्यान से देखने हैं, इसके अंदर क्या है, आपको ये सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स के अंदर ये रेड कलर का जो हम दिखला रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। इसमें जो है ये रेड कलर के, ये आपके सॉल्यूट हैं। सॉल्यूट को हम मान लेते हैं बी, कि सॉल्यूट आपका H2SO4 हो सकता है कि HNO3 हो, कुछ भी कंपाउंड के रूप में रहेगा। यहाँ पर ध्यान से देखिए। अब इसमें एक चीज कीजिए, आप ये मान लीजिए कि यहाँ पर जो सॉल्यूट का, सॉल्वेंट का जो मास है, इसका जो मास है, इसका मास मान लीजिए ये MA ग्राम है, ध्यान से देखना। और आपका जो सॉल्यूट है, ये बी के रूप में जो है, इसका मान लीजिए इस सॉल्यूशन के अंदर जो प्रेजेंट है, ये पूरा सॉल्यूशन है बेटा, ये आपको MB ग्राम है। तो अभी दो इन्फॉर्मेशन आपको क्वेश्चन में दिया गया है, जो हम समझा रहे हैं, इसको सपोज कीजिए क्वेश्चन की तरह। तो मैंने इसमें लिखा है
सॉल्यूट का मास और आपको सॉल्वेंट का मास दिया है, और ये पूरा का पूरा क्या है, ये पूरा आपका सॉल्यूशन है। तो अभी जो इंफॉर्मेशन आपको दिए हैं, इससे आप सॉल्यूशन का क्या निकाल सकते हैं, बताइए क्या निकाल सकते हैं। सर क्या बोले? अभी जो सॉल्यूशन इंफॉर्मेशन का दिए, निकाल देंगे। तो क्या निकालिएगा सॉल्यूशन का, मास निकालिएगा कि वॉल्यूम निकालिएगा, क्या निकलेगा। सर मास। वेरी गुड, बहुत अच्छे। तो यहाँ पर देखिए, चूंकि सॉल्यूट सॉल्वेंट दोनों का मास आपको पता है, तो मास ऑफ यस। सॉल्यूशन आप निकाल देंगे। तो मास ऑफ जो सॉल्यूशन है, जिसको हम रिप्रेजेंट कर देंगे m से, ध्यान से देखिएगा, ये इसको हम m से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ये इक्वल टू जो लीजिएगा, तो आपके आ जाएंगे ma प्लस ma और प्लस आपके आ गए mb। ध्यान से देखिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग है। ये mb क्या भाई, ग्राम में। ये सॉल्यूशन का मास आपको निकल गया। अब देखिए क्या इंफॉर्मेशन मिल रहा है, ये इंफॉर्मेशन आपको दिया कि टोटल ma प्लस mb ग्राम जो ये सॉल्यूशन है, इसमें सॉल्यूट कितना प्रेजेंट है, देखिए तो mb ग्राम प्रेजेंट है कि नहीं है ना। यस सर। अब हाँ, कितना में निकालना है, निकालना है कि भाई 100 ग्राम में ये कितना होगा, पूरे सॉल्यूशन का जो 100 ग्राम मास है, इस 100 ग्राम सॉल्यूशन में कितना होगा, उसको निकालना है। तो वो जो अमाउंट निकलेगा वही परसेंटेज m बाय m कहलाएगा। ध्यान से देखिए, इसको थोड़ा सा आगे कैलकुलेट कर रहे हैं, इस पेज में यस। नहीं कर रहे हैं, आगे के पेज में बता देते हैं। ध्यान से देखिएगा, बहुत आसान है, आसानी से आप इसको बना भी लेंगे। अब आगे के पेज में कर रहे हैं, ध्यान से देखिए। तो यहाँ लिख देंगे सिंस इन ma प्लस mb ग्राम सॉल्यूशन, इसमें जो सॉल्यूट है कितना प्रेजेंट है भाई, mb ग्राम सॉल्यूट प्रेजेंट है। ये ध्यान से देखिएगा, देयरफॉर इन 100 ग्राम में निकालना है। 100 ग्राम सॉल्यूशन में कितना हो जाएगा, mb, यहाँ ग्राम लगा दीजिए, mb इंटू 100 हो जाएगा, और डिवाइडेड बाय क्या आएगा, ma प्लस mb। इतना ग्राम सोल्यूट आएगा, 100 ग्राम आया ना, इतना ग्राम सोल्यूट, ये जो आया देख रहे हो, ये 100 ग्राम में निकाले ना सोल्यूट का अमाउंट, बताओ। यस। हाँ, तो अब यस। ये जो 100 ग्राम में निकाले हैं, इसी को आप पढ़िएगा परसेंटेज मास बाय मास या वेट बाय वेट, इसी को पढ़िएगा परसेंटेज मास बाय मास या वेट बाय वेट। तो इसके लिए अगर ध्यान से देखिएगा, तो अब देखिए यहाँ पर ये जो हमने आपको बताया है, ये mb जो है, ये किसके मास को रिप्रेजेंट कर रहा है, बताइए जल्दी से। सॉल्यूट के। ये किसके, हाँ, ये हो गया मास ऑफ सॉल्यूट, वाह क्या बात है। ये मास ऑफ सॉल्यूट किसमें, ग्राम में कि केजी में, ग्राम में। हाँ क्या बात है। इनटू लिखा हुआ है 100, और डिवाइडेड बाय कर दीजिएगा, ये नीचे जो आपको दिखाई दे रहा है ये वाला, व्हाट इज दिस, ये क्या है, इसको क्या मास पढ़ेंगे, ऑफ ma प्लस, सॉल्यूशन। क्या बात है, डिवाइडेड बाय कर दीजिएगा मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम। यही सब तो देखना था, मास ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम। तो इस तरह से आपका परसेंटेज मास बाय मास का फॉर्मूला आपको यहाँ दिखाई दे दिया। अब आराम से इसके आधार पर आप क्वेश्चन को भी डील कर लेंगे, कोई दिक्कतें या परेशानी इसमें नहीं आनी चाहिए। तो ये आपने देख लिया कि कैसे आप लोग परसेंटेज मास बाय मास वगैरह को निकालिएगा। ये जो हुआ बेटा, यही आपका इसके लिए फॉर्मूला हो गया। यहाँ इक्वल टू का साइन है, दिमाग में रखिएगा, घबराना नहीं है, ठीक है। अब देखिए, इससे संबंधित बात एक तो चीज और बता देते हैं, जैसे आपको ये क्वेश्चन के रूप में इसको समझिएगा। क्वेश्चन है, व्हाट इंफॉर्मेशन डू वी गेट फ्रॉम 20% m by m of NaOH solution। 20 ग्राम ऑफ NaOH सॉल्यूशन इन 100 ग्राम ऑफ। नहीं, ये NaOH सोल्यूट बोलेंगे, यहाँ पर देखो ध्यान से, तो हाँ। समझो आराम से, घबराओ मत। यहाँ सॉल्यूशन का मैंने नाम रखा है NaOH सॉल्यूशन। तो मैंने कहा था कि सॉल्यूशन का नाम सॉल्यूट के बेसिस पर रखा जाता है, इसका मतलब यह जो NaOH है, ये आपके सॉल्यूट हो गए।
ये पहले पता करो। इसमें कहीं पर भी सॉल्वेंट का जिक्र नहीं है, तो जब सॉल्वेंट का जिक्र नहीं है हम लोग सॉल्वेंट किसको मान लेंगे, जल्दी बताइए। सर वाटर को। वेरी गुड। आप देखिए, अब इसमें जो सॉल्वेंट वाली बात करेंगे, सॉल्वेंट का जिक्र नहीं था, तो सॉल्वेंट हम लोग लिख लेंगे वाटर को, ये दिमाग में रखिए। अब देखिए 20% M/M NaOH सॉल्यूशन, इसका मतलब हो गया मीन्स कि ये जो 20% दिया हुआ है ना, तो मतलब 20 ग्राम, जैसे हम लोग कहते हैं ना कि एक कक्षा है मान लीजिए, इसमें बॉयज गर्ल्स दोनों हैं, तो हम क्या कहते हैं कि 20% गर्ल्स है। इसका मतलब क्या हो गया कि टोटल 100 बच्चों में उस क्लास में 20 बच्चियां हैं, 20 गर्ल्स हैं, ये कहते हैं। ये 20% जो आप देख रहे हैं, तो कि इसमें क्या करते हैं, मास ऑफ सॉल्यूट की बात करते हैं हम लोग, ध्यान से देखिएगा। यहाँ देखिए किसकी बात करते हैं हम लोग, मास ऑफ सॉल्यूट की बात करते हैं ना, इसकी बात करते हैं ना। हाँ, टोटल कितना में, 100 ग्राम सॉल्यूशन में, ध्यान से देखिए। 100 में से। हाँ, तो इसका मतलब हुआ कि 20 ग्राम ऑफ सॉल्यूट, ध्यान से देखना, NaOH, देखो इस इंफॉर्मेशन को ये सब न्यूमेरिकल बनाने में हेल्प करेगा। NaOH न्यूमेरिकल बनाने में ये हेल्प करेगा। प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, मतलब टोटल 100 ग्राम सॉल्यूशन में 20 ग्राम जो है ये सॉल्यूट आपको NaOH प्रेजेंट है। तो आपको दो इंफॉर्मेशन मिला। अब देखिए इससे जो इंफॉर्मेशन मिल रहा है उसको हम यहाँ लिख रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। इससे जो इंफॉर्मेशन दिया जा रहा है उसको हम यहाँ बता रहे हैं, थोड़ा समझिएगा। दो इंफॉर्मेशन इससे मिला। पहला इंफॉर्मेशन जो है उस पर चर्चा करेंगे। तो एक इंफॉर्मेशन मिला कि ये जो मास है ऑफ सॉल्यूट NaOH, ये आपका कितना ग्राम है बताइएंगे आप लोग। सॉल्यूट का मास कितना ग्राम दे रहा है? 20 ग्राम। वेरी गुड, ये 20 ग्राम हो गया, याद रखना है। और दूसरा जो इंफॉर्मेशन मिल रहा है उसमें मिल रहा है कि मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन जो है वो कितना ग्राम है बताइए। 100 ग्राम। 100 ग्राम। 100 ग्राम, बहुत अच्छी बात है, ये 100 ग्राम है। तो अब तीसरा इंफॉर्मेशन इस दो से आप लोग फाइंड आउट कर लेंगे, मतलब मास ऑफ सॉल्वेंट आप निकाल लीजिएगा। नहीं, कितना होगा बताइए तो, मास ऑफ सॉल्वेंट, 80 सॉल्वेंट कौन है ग्राम। भैया, हाँ सॉल्वेंट आपका वाटर है। तो टोटल सॉल्यूशन का मास है 100, उसमें 20 ग्राम सॉल्यूट है, तो ये जरूर है कितना होगा 80 ग्राम, मतलब सॉल्यूशन के मास में से उसको सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो ये निकल जाएगा। ये तीन इंफॉर्मेशन आपको यहाँ से प्राप्त हो जाता है और ये आपको क्वेश्चन बनाने में हेल्प करेगा। आगे इसका बहुत यूज है, हम देंगे परसेंटेज मास बाय मास से मोलारिटी निकालने के लिए, परसेंटेज बाय मास से, मास बाय मास से मोलारिटी निकालने के लिए, इस पर ध्यान देने हैं। अब आइए आपको एक क्वेश्चन इससे करवा दें। क्वेश्चन है ए सॉल्यूशन ऑफ NaOH, ध्यान से देखना और बना देना। ए सॉल्यूशन ऑफ NaOH इज फॉर्म्ड बाय, ठीक है, मिक्सिंग 10 ग्राम ऑफ, 10 ग्राम ऑफ, याद रखना है, NaOH into 40 ग्राम of water, then find the percentage M/M of NaOH सॉल्यूशन, ये निकालना है। निकल जाएंगे बताइए। यस सर, निकल गया। कितना हो गया जल्दी बताओ। सर 20% ऑफ NaOH। हाँ वाह, 20% खाली बोली ना बेटा, 20% NaOH का निकल गया, बहुत अच्छा, यस। एकदम सही बना है, वेरी गुड। ये सबको बन रहा है कि आसान है कि टफ है, ये बताओ जल्दी से। ये आसान है। देखो इसमें किसको मिला रहे हैं, Yes, sir. NaOH को, NaOH को मिला रहे हैं किसमें, इनटू वाटर में। तो याद रखना जिसको मिलाते हैं, किसको मिला रहे हैं, NaOH को, तो ये सॉल्यूट हो गया, यहीं से पकड़ लीजिए। और ये जो वाटर है ये आपके सॉल्वेंट हो गए, यहाँ से पकड़िए, ठीक है। अब देखने वाली बात है, अब आगे जब सॉल्यूशन क्वेश्चन को बनाएंगे तो आपको यहीं से मिल जाएगा।
ये जो मास ऑफ सॉल्यूट हुआ, मास ऑफ सॉल्यूट NaOH, ये आपको आ गया है 20 ग्राम, सॉरी 10 ग्राम, 10 ग्राम है बेटा, ये 10 ग्राम है, 10 ग्राम लिखना, 20 नहीं, 10 ग्राम। ये आपको है 10 ग्राम, ध्यान से देखिएगा, 1 मिनट। ये आपके आ गए 10 ग्राम, ये 10 ग्राम क्वेश्चन में दिया हुआ है। और मास ऑफ जो वाटर है, वाटर ही ना सॉल्वेंट है, तो मास ऑफ सॉल्वेंट वाटर, ये देखिए मास ऑफ सॉल्वेंट वाटर जो है ये दिया हुआ आपको 40 ग्राम। तो देयरफॉर मास ऑफ सॉल्यूशन कितना हो जाएगा? 50 ग्राम। कितनी? हाँ, मास ऑफ सॉल्यूशन जो हो गया, तो डायरेक्ट दोनों को जोड़ दीजिए 50 ग्राम। अब वो फॉर्मूला लगा दीजिए, क्योंकि आपको मास ऑफ सॉल्यूशन की जरूरत होती है और मास ऑफ सॉल्यूट यस की सर, जरूरत होती है। यस अब फॉर्मूला लगा दीजिए, डायरेक्ट फॉर्मूला पर लेकर के हम डायरेक्ट पुट कर रहे हैं, परसेंटेज m/m निकाल रहे हैं। तो मास ऑफ सॉल्यूट लिखते हैं, इनटू 100 होता है और डिवाइडेड बाय होता है मास ऑफ सॉल्यूशन। इसको काट दीजिए, तो ये 20 हो गया, मतलब 20% हो जाएगा। ये क्लियर हो गई बातें, समझ में आ गई? यस सर, हाँ, यस। इसको ध्यान में रखना है। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, एक ये चीज बता दिया आपको। अब देखिए दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट है, उस पर भी चलिएगा अब आप लोग। दूसरा है आपका यहाँ पर क्या है, वो समझना, थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा होगा वो, परसेंटेज मास बाय वॉल्यूम। घबराना मत, हम तरीका बताएंगे, समझिएगा ये क्या होता है, इसके बारे में हम लोगों को देखना है। ये परसेंटेज मास बाय वॉल्यूम क्या होगा, इसके बारे में हम लोगों को देखना होगा, ठीक है। तो देखिए कैसे करेंगे। यहाँ पर इसको हम पहले डिफाइन कर देते हैं, और दिमाग लगाना, घबराना कभी नहीं है, समझ जाओगे। इसका मतलब होता है द मास ऑफ सॉल्यूट, द मास ऑफ सॉल्यूट, है ना, प्रेजेंट इन 100 मिली। तो मास ऑफ सॉल्यूट किसमें होगा भाई? तो मास ऑफ सॉल्यूट को दिमाग में रखना है, ये बता देते हैं इन ग्राम में लेना, सॉल्यूट का मास होगा प्रेजेंट इन 100 मिलीलीटर, है ना, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। मतलब सॉल्यूशन के 100 मिलीलीटर में जो है मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम जो आप फाइंड आउट करोगे, तो वही कहलाएगा परसेंटेज मास बाय वॉल्यूम। अब थोड़ा समझना है, इसके तरीका को बताएंगे, उस तरीकों को पकड़ के समझते हुए चलना है आगे, आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर आइए इस बात को समझते हैं हम लोग। अब ये देखिए एक सॉल्यूशन तैयार कर रहे हैं बच्चों, ध्यान से देखिएगा। अब इस सॉल्यूशन के अंदर जो है, यहाँ पकड़िए, ये सॉल्यूशन तैयार करेंगे जिसमें ये जो ब्लू कलर का है, ये आपके क्या हो गए, ये सारे के सारे सॉल्वेंट हो गए, ध्यान से रखना है, ये सारे के सारे सॉल्वेंट हो गए। और इसमें सॉल्यूट हम ये रेड कलर का ले रहे हैं, ये जो रेड कलर का दिखाई दे रहा है, ये सारे इसके अंदर सॉल्यूट हो गए, ध्यान से देखना है। तो ये जो ब्लू कलर का लिए हुए हैं, इसको हम लोग सॉल्वेंट मान लेते हैं, ये आपका सॉल्वेंट ए हो गया, ये सॉल्वेंट ए है। और ये जो रेड कलर का हम आपको दिखला रहे हैं ना, ये आपको क्या होगा, ये आपके सॉल्यूट बी होगा। कॉन्सेप्ट, ये तरीका ही बता रहे हैं कि निकालना कैसे है, ठीक है। अब सपोज कीजिए कि आपको जो ये सॉल्वेंट है ए, इसका मास दे दिया गया है आपको MA ग्राम, ये दे दिया, मास दे दिया आपका इसका MA ग्राम। और सॉल्यूट जो बी है, समझ रहे हैं ना, सॉल्यूट बी का मास दे दिया है आपको MB ग्राम। तो अभी इस इंफॉर्मेशन से आप लोग क्या निकाल सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा क्या मास निकालिएगा? ऑफ सॉल्यूशन, ज्यादा से ज्यादा मास हाँ, ऑफ सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। वेरी गुड। क्या उसकी जरूरत है? डिफिनीशन को पढ़िए, नहीं सर, क्या आपको क्या चाहिए? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। क्या बात है, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, एकदम पकड़ रहे हैं। अब हम वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन निकालने के लिए तरीका का इस्तेमाल करेंगे। ज्यादा से ज्यादा हमने कहा कि इस इंफॉर्मेशन से हम लोग निकाल सकते हैं ये मास ऑफ सॉल्यूशन। तो यहाँ पर जो हो जाएगा, मास ऑफ जो सॉल्यूशन होगा, मास ऑफ सॉल्यूशन, जिसको हम M से रिप्रेजेंट करेंगे, ये ज्यादा से ज्यादा हम लोग लिख देंगे, तो ये कर सकते हैं MA प्लस ये MB ग्राम,
ये ज्यादा से ज्यादा हम कर सकते हैं और इसके अलावा हमसे कुछ होगा भी नहीं यहाँ पर। ये एमबी ग्राम, ये 2 काम हम कर सकते हैं, मतलब ये मास ऑफ सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। अब हमको चाहिए क्या, चाहिए यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट बच्चों, याद रखना है। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के तरीके होते हैं, उस पर ध्यान देंगे, ठीक है, यहाँ ध्यान दीजिएगा। अब जो बता रहे हैं वे टू फाइंड आउट द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, यहाँ देखिएगा, यहाँ जो टॉपिक लिखेंगे हम लोग, वे टू फाइंड, इसी के अंदर है वे टू फाइंड आउट द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, उसका तरीका बता रहे हैं। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ये तरीका क्या होगा, है ना, इस पर चर्चा करेंगे। इसके 2 वेज होंगे, या तो हमको क्या करे, इस सॉल्वेंट की डेंसिटी दे दे और सॉल्यूट की डेंसिटी दे दे, तो दोनों को वॉल्यूम में चेंज करके ऐड कर देंगे कि नहीं, बातें समझ में आ रही है, बोलिए। यस सर। या नहीं तो हमको डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास बाय वॉल्यूम, वो लगा देंगे, या नहीं तो हमको पूरे इंटायर सॉल्यूशन की डेंसिटी दे दे। यस, यही 2 काम कर सकता है, तब ये हो सकता है। तो चलिए इसको देखते हैं आगे, इसको थोड़ा सेव कर देते हैं, बता देते हैं आपको, कुछ नहीं है, बस हो गया आसानी से। पहला तरीका, फर्स्ट वे देखिए, ये जो फर्स्ट वे होगा, इफ द डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू, मान लीजिए डी ग्राम पर ml, ये दे दिया जाए, तो देयरफॉर फ्रॉम वॉल्यूम इक्वल टू, जो लिखते हैं ये होता है मास बाय डेंसिटी, ये फॉर्मूला लगा दीजिए। तो आपको जो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन निकालेंगे, अगर डेंसिटी दी हुई है तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन बराबर अगर आप लिखिएगा, जिसको आप v से रिप्रेजेंट कर दीजिए, आइए इधर, तो मास कितना है सॉल्यूशन का, ये देखते हैं ना, ये m है मास, जिसको ma प्लस mb पड़ रहा है। तो यहाँ क्या करेंगे, मास ऑफ सॉल्यूशन ले लेंगे, अब बटा इसकी डेंसिटी यहाँ पर आपको क्वेश्चन में दे दी गई है, तो ये फाइंड आउट करना, नहीं देगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा, नहीं निकाल पाएंगे। ये एक तरीका है, इससे हमको वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन निकल गया। अब दूसरा तरीका क्या है कि अगर वो नहीं दे तो कम से कम क्या दे दे, आपको डेंसिटी दे दे सॉल्यूट का और डेंसिटी दे दे सॉल्वेंट का। तो यहाँ आइए, इफ द डेंसिटी ऑफ सॉल्वेंट, डेंसिटी ऑफ सॉल्वेंट ए, सॉल्वेंट को ए माने थे ना, ये आपको दे दिया गया है DA ग्राम पर ml, एंड डेंसिटी जो है ऑफ सॉल्यूट B, ये आपको दे दिया जाए DB ग्राम पर ml। अगर दे दिया, क्वेश्चन में नहीं देगा तो फिर मुश्किल है, या तो हमको ये दे दे डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन दे क्वेश्चन में, नहीं तो दोनों का अलग अलग डेंसिटी दे, 2 में से एक काम करे, तब ये हम ये काम कर सकते हैं। बच्चों ध्यान देना है, ठीक है, तब ये काम हो सकता है। तो अब इसके आधार पर क्या करेंगे, देयरफॉर जो आपको हो जाएगा यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट, जिसको हम लोग रिप्रेजेंट कर देते हैं VA से, तो लिखेंगे मास बाय डेंसिटी। तो VA का जो मास, मतलब A का जो मास है ये MA ग्राम है, यहाँ ले लेंगे क्या MA, और उसकी जो डेंसिटी है वो DA दिया हुआ है। चलिए ये निकल गया, वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट निकल गया आपको। उसी तरह से सिमिलरली क्या करेंगे हम लोग, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट निकालना पड़ेगा हमको। ये इंफॉर्मेशन, डेंसिटी वाली इंफॉर्मेशन आपको क्वेश्चन में दी जाएगी एकदम। सॉल्यूट क्या है, B था, इसका वॉल्यूम लिखेंगे VB, इसको अगर करिएगा, इसका मास कितना है, B का मास है MB ले लेंगे, अब बटा इसकी डेंसिटी है DB, ये इतना ml, ये आ सकता है आपको, ठीक है। अब आपको सॉल्वेंट का भी वॉल्यूम मिल गया, ध्यान से देखिए तो किसका किसका वॉल्यूम मिल गया, इस सेकंड तरीका में सॉल्वेंट का वॉल्यूम मिल गया और सॉल्यूट का भी वॉल्यूम मिल गया। सॉल्यूशन का वॉल्यूम निकाल लीजिएगा ना, बताइए। यस सर। निकल जाएगा। तो क्वेश्चन को पढ़िए, उसको अच्छे से पढ़िए, देखिए क्या क्या दिया हुआ है, उसके बाद आगे बढ़िए, ये नहीं कि आगे बढ़ गए, ठीक है। तो इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, अब इसको थोड़ा सा सेव कर देते हैं, इससे हम लोग वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आराम से निकाल लेंगे। तो देयरफॉर आपका जो हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, जो कर लीजिएगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, जिसको आप V से रिप्रेजेंट कर देते हैं, ये VA प्लस VB आप आराम से कर लेंगे, क्योंकि दोनों पिछले टॉपिक में दोनों निकाल चुके हैं, ये दोनों अब आराम से कर लेंगे।
इतना ml हो यस जाएगा। सर। अब आइए, हाँ अब आइए कैलकुलेशन पर करते हैं। तो अब देखिए, सिंस इन v मिलीलीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो आपका सॉल्यूट प्रेजेंट है वो mb ग्राम सॉल्यूट है। ध्यान से देखिए, निकालना कितना में है आपको, डिफिनेशन पर आ जाइए, निकालना कितना में है, ये देखिए कितना ml में, देखिए कितना ml में निकालना था 100। सॉल्यूशन का, हाँ तो 100 ml में निकालिए। तो देयरफॉर इन 100 ml, इन 100 ml वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो आपका सॉल्यूट का मास हो गया वो हो जाएगा mb इंटू 100 और डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, जी हो जाएगा ना भी। तो अब यस यहाँ पर सर। जो हो गया, इसी को, ये जो निकला वैल्यू, इसी को आप पढ़ेंगे परसेंटेज मास बाय मास बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम। भी हो जाएगा परसेंटेज m बाय v। तो इस फॉर्मूला में ऊपर जो m लिखा हुआ है ये हो गया मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम, मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम यस इनटू 100 और डिवाइडेड बाय कर देंगे हम लोग वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ यस सॉल्यूशन इन ml, ये याद रखना है ml में। यही आपके लिए फॉर्मूला तैयार हो गया। सेकेंड फॉर्मूला ये हो गया। इस फॉर्मूला में लेकिन हमको काम करना पड़ा। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन निकालने के लिए दो तरीके का इस्तेमाल किया, इसीलिए इसको मैंने स्टार मार्किंग कर दिया। ये जो देखिएगा, ये स्टार, ये तरीका, ये इंपॉर्टेंट है, इसको दिमाग में रखिएगा। इसके लिए दो तरीका था, एक ये था और एक ये तरीका है, दिमाग में रखेंगे। बातें समझ में आ गई, किसी कोई डाउट नहीं होनी चाहिए हमारे ख्याल से। बातें समझ में आ गई आप लोगों को? नहीं यस सर यस सर। हाँ, तो इसको दिमाग में रखने की जरूरत है। इसी पर, इसी संबंधित सवाल देखो, मतलब फॉर्मूला आपका ये है, क्वेश्चन जब बनाओगे तो सबसे पहले फॉर्मूले को प्रेडिक्ट करोगे। हमारा जो फॉर्मूला दिया गया है, ये जो फॉर्मूला दिया गया है, तो मास ऑफ सॉल्यूट चाहिए हमको और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ये क्वेश्चन में है कि नहीं है, यहाँ दिक्कत होता है। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन निकालने का दो तरीका दिए है, या तो हमको पूरे सॉल्यूशन का मास दिया रहे, उसकी डेंसिटी हो तो हम निकाल लेंगे, या नहीं तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट का अलग अलग मास और डेंसिटी दे दिए तब हम लोग निकाल सकते हैं। तो दिस इज द गुड वे टू फाइंड आउट क्या करने का, है ना, जो है परसेंटेज मास बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन निकालने का। तो बच्चों इतना दिमाग में रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आप लोगों के लिए था। इसको दिमाग में रखते हुए आप लोग काम करेंगे। आज भर हम यहीं तक रखेंगे। बातें समझ में आ रही है? यस सर। आज भर इसी तरह का है। इन सारे पॉइंट्स को ध्यान से देखिएगा और अच्छे से समझिएगा तो मजा आएगा, आपको समझ में भी आएगी। सो थैंक यू, इस बात को अच्छे सर से पढ़ पीडीएफ लीजिए। भेज दिए ना सर, सुनते ही नहीं। राजवीर राजवीर हाँ राजवीर ये बोल रहे हैं ना कि सर शायद कल क्लास लेंगे, नहीं लेंगे शायद, हमको याद नहीं था। तो सर ये दयावीर सर को बोल देना ना 7 से 8 ही रख लेना। ठीक। क्या बोलते, क्या कौशिक तुम्ही को ना प्रॉब्लम था? 7:30 तक फिजिक्स होता है। हाँ अरे पता है 8 से 9 फिर हमको दिक्कत हो जाएगा यार, हम इसलिए बोल रहे हैं। प्लीज कौशिक कल के लिए क्या भाई चीज? प्लीज। रात कोई क्लास मजदूरी है क्या करता है, क्या तुम्हारा? दिक्कत हो जाएगा? नहीं 8 से 9 बिल्कुल लंबा, मेरा बताए 8 बजे के बाद पूरा ताकत खत्म, मैं इंटरेस्ट सब एकदम डूब जाता है। हम बिल्कुल नहीं पढ़ते हैं 8 बजे के बाद, चांस ही नहीं है क्या पढ़ने चीज का। करता है तो? क्या करता है जी रात में तो? अरे नहीं पता यार, नहीं। हम रात को फिर हम, अभी तो मम्मी का नाइट ड्यूटी चल रहा है, 8 बजे जाती है मम्मी तो हम सो जाते हैं, जल्दी सो जाते हैं 9 साढ़े 9 बजे तक। कल भर जग जाओ बस। नहीं अरे कौशिक तू कल भर पढ़ ले बस, लगातार 3 घंटा। और तुम्हारा नौटंकी करेगा, तुम्हारा कितना बजे से कितना बजे तक रहता है? 6 से 7:30। देखो कितना कूदता है, अभी 6 से 7 बोला था। ब्रेक भी मिलेगा। हम से राजवीर बोलना तो सर को 7 बजे रखने, ज्यादा नहीं करो। केस उसका कौन है नहीं भाई, तुम नहीं, ही वही बोल टाइम देना। ठीक था। नहीं सर, फिक्स कर दिए 8 बजे। ऑनलाइन क्लास कर रहे अब नहीं चेंज हो सकता है। हैं। हेलो
हाँ बोलो। हेलो राजवीर, बोलना ना सर को, ठीक बोलो ना? कितना टाइम क्या बोले? कौशिक को कोई दिक्कत नहीं है, हमको पता है ना, कौशिक को कोई दिक्कत नहीं होगा। अरे टाइम क्या बोला तुम? 7 से 8। 7:30 बोल दो, 7:30। हाँ नहीं 7:30। 7। ब्रेक 7:30 तुम तक बोला, कर नहीं दो। नहीं, ब्रेक लेगा ज्यादा रे, फिर हम लोग का ब्रेक। पूरा छूट जाएगा ना सर। अंदर ठीक है। बच्चा, अभी तुम ब्रेक बोला रे, कितना झूठ बोलता है ये लड़का। पहले 6 से 7 क्लास 7:30 बोला, बीच चलेगा। फिर 7 से 7:30 ब्रेक बोला। चल चल। तो आधा सर घंटा का क्या कहाँ बोले? ब्रेक होता है? नहीं नहीं नहीं, हम नहीं जानते। आई डोंट नो, आई डोंट नो। राजवीर कल बोल रहे हैं, ठीक ना? नहीं तो हम कल क्लास में दोपहर नहीं आ पाएंगे, हमको 4 बजे फीवर से लग क्या है? जाएगा, हमको फीवर होगा, हमको कोरोना हो 4 जाएगा बजे से जान। क्या हो रहा है? 4 बजे से। 4 बजे मेरा क्लास है राजवीर, ये फिजिक्स का, तुमको नहीं पता? तो सर को बोलो। अच्छा एक काम करो, सर को बोलो कि 3 से 4 रखेंगे। हाँ ये ठीक है। हाँ 3 से 4 बोलो, रख लेना है। तो मेरा 4:30 से 6 स्कूल बजे तक क्लास है। स्कूल का होता है क्लास? अभी तो तुम बोला 4 बजे से, अब 4:30 बोल रहा है। नहीं, क्योंकि देखो हम 4 बजे से इसलिए, क्योंकि कभी कभी ये टेकमिन टाइप का है ना, मतलब बहुत कंफ्यूजन होता है, वो बताए पूरा दिन पढ़ाते रहते हैं, तो बार बार मैसेज आते रहता है, टना टना टना, तो हम कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए इंटर करके देखना पड़ता है। तू सर को 3 से 4 बोल दे, ठीक ना राजवीर? या 3 से अरे 4 या तीन 7 से 8। 8 8 का सुगिया बढ़ गया तो हम नहीं पढ़ पाएंगे, हम पहले बोल देते हैं। ये क्या? ठीक राजवीर, ठीक है बोलो राजवीर, बोलो बाय। बोलो। बाय ठीक ठीक। राजवीर। हाँ बाय ठीक है, बाय। जाना तुम लोग षड्यंत्र नहीं रचो, इसलिए तू पहले जाते राजवीर। हम क्या राजवीर, निकलो ना तुम। अरे तो निकलो ना, काम है षड्यंत्र इसलिए। रचता है, काम है। अरे आजा कौशिक, तू ही बोल, तुझको कब करना है? 8 से 9। ये ए भाई, साढ़े तुम सात भी लोग को जो चलेगा। करना है कर, ठीक है, हम जा रहे हैं। हाँ ठीक है 8 से 9। ठीक है। नहीं, कोई भी टाइम, लेकिन राजवीर 3 से 4 नहीं कराना, बहुत जल्दी हो जाएगा वो तो। नहीं सर नहीं भी तीन फ्री से नहीं 4 रहेंगे ही। तब तो। स- आठ 7:30 भी हो गया तो आठ ठीक ही है। 8 ही से 9 रहेगा। ठीक है, चलो बाय। चलो बाय बाय।